रामायण एक झूठ है, महज एक कोरी कल्पना, एक महाकाव्य। न राम थे, न सीता थी, न रावण थे। ये बस एक कहानी है और इस कहानी को सच मानकर पूरा भारत और भारत के सारे हिंदू चल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए माना कि रामायण एक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो फिर जरा इस बात का कोई ना कोई लॉजिकल कारण बताइए आप कि रामायण में इंगित एक घटना है जिसमें लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के भ्राता, उनके भाई मूर्छित हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और उनका इलाज करने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा तोड़ कर ले आते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी आखिर है तो कौन सी, उन्हें उसकी पहचान नहीं हो रही थी। तो अपने शक्ति, अपने बाहुबल के दम पर वो द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हैं और वायु मार्ग से होते हुए श्रीलंका पहुंचते हैं और वो पहाड़ ही लेकर आ जाते हैं। फिर वहां से संजीवनी बूटी को तोड़ करके उनका इलाज किया जाता है लक्ष्मण जी का। ऐसा कोरी कल्पना आपके हिसाब से जो कहा जाता है रामायण को, ऐसा लिखा हुआ है रामायण में। तो फिर जरा इस बात का लॉजिकल प्रूफ दीजिए कि क्यों हिमालय पर्वत में द्रोणागिरी के आसपास जो जड़ी बूटियां आज की तारीख में पाई जाती है, हिमालय पर्वत वो सेम जड़ी बूटियां श्रीलंका की एक स्पॉट पे, एक जगह पे पाई जाती, जहां कहा जाता है कि उसी जगह पर लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे। ये कैसे संभव हुआ? अगर रामायण एक काल्पनिक गाथा है तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जिस प्रकार से हर मौसम की अलग अलग सब्जियां होती हैं, हर जगह के वातावरण, वहां की जलवायु के हिसाब से अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार से हिमालय की जो एक जगह है वहां पर एक स्पेशल किस्म के पेड़ पौधे उगते हैं। वो एकदम सेम उसी प्रकार के पेड़ पौधे श्रीलंका में कैसे पाए गए? ये संभव ही नहीं अगर रामायण एक कोई कल्पना है तो। रामायण में एक बहुत ही विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया था। उस हाथी का नाम टस्क हाथी बताया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा एक शोध में हाथी की हड्डियों के अवशेष पाए गए। हाथी की हड्डियों के जो अवशेष पाए गए वो किसी सामान्य हाथी की हड्डियों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मैमथ के होंगे, वूली मैमथ, जो प्रागैतिहासिक काल में पाया जाता था। लेकिन आपको बता दें, ये वूली मैमथ की हड्डियों से बिल्कुल मैच नहीं खाते, उसके फॉसिल से बिल्कुल मैच नहीं खाते। ये आज की तारीख में जो हाथी मिलते हैं उस प्रकार के हाथियों की तरह है, लेकिन उनके साइज से कई गुना बड़े हैं। इन अवशेषों से इस बात का पुख्ता प्रमाण मिलता है कि रामायण में जिस विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया था वो बिल्कुल सच था। इससे ज्यादा जिंदा सबूत और क्या होगा बताइए आप। और आपको एक बात बताते हैं, एक सबूत देते हैं, सीधा सुनिए इस बात को। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में एक टूटा फूटा महल पाया गया। इस महल नुमा आकृति के भीतर कई सारे रास्ते भी पाए गए जो शहर के केंद्र में जाकर मिलते हैं। बताया जाता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर मैन मेड है, मानव निर्मित है, और दावा किया जाता है कि यही रावण का महल था। रुकिए और बताते हैं। देखिए, वैसे तो श्रीलंका की धरती का रंग भूरा है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर रावण का महल होने का जो दावा किया जाता है, उस महल के आसपास की धरती काले रंग की है। अब याद कीजिए जरा, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो बताया जाता है कि पूरी लंका आग से धधक उठी थी। आग की वजह से वहां की जमीन भी काली पड़ चुकी थी। वो काली जमीन आज तक श्रीलंका के उस क्षेत्र में देखी जा सकती है जहां पर हनुमान जी ने लंका का दहन किया था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? ये इसी प्रकार रावण के द्वारा बनाया गया कोनेश्वरम मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बता दें कि रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी आराधना करने के लिए ही उसने कोनेश्वरम मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर भले ही भगवान शंकर के लिए बनाया गया हो, लेकिन इस मंदिर में सबसे ज्यादा मूर्तियां रावण की ही दिखाई देती है आज की तारीख में। यह मंदिर भी रामायण के सच होने का एक बड़ा सबूत है। इतना ही नहीं, कोनेश्वरम मंदिर के पास रावण के द्वारा गर्म पानी के कुएं बनाए गए थे, ऐसा वर्णन रामायण में लिखा गया है। दोस्तों, ये गर्म पानी के कुएं आज भी कोनेश्वरम मंदिर में मौजूद है और इसका पानी हमेशा ही गर्म रहता है। इतना सटीक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता दोस्तों। ये वाकई में वही कोनेश्वरम मंदिर है जो रावण ने बनाया था और उसने वहां पर गर्म पानी के चश्मे बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, और वो एग्जैक्टली वहां पर है। तो ये मंदिर जो बनाया गया था वो रावण का ही कोनेश्वरम मंदिर है और कोई नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या मांगते हैं आप? और सुनिए, सीता माता का अपहरण करने के बाद रावण उन्हें कोतुआ नाम की जगह पर भी ले गया था। इसका वर्णन है, बाकायदा नाम है रामायण में। अगर रामायण झूठ होती तो आज की तारीख में उसी जगह पर
श्रीलंका में जो मौजूद है उस जगह को सीता कोतवा नाम से क्यों पुकारा जाता है? आज भी जो जगह मौजूद है उसे सीता कोतवा नाम से पुकारा जाता है। सीता माता से जुड़ा हुआ एक और सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आपको पता होगा, जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर अपने साथ लंका ले गया था और वहां पर उसने अशोक वाटिका में उन्हें बंधक बनाकर रखा था। वह अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। श्रीलंका के नुवारा एलिया पर्वतीय क्षेत्र में कई सारी गुफाएं हैं, उन्हीं में स्थित वह अशोक वाटिका आज भी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र को अब सीता एलिया नाम से बुलाया जाता है और वहां पर सीता माता का एक मंदिर भी बनाया गया है। और सुनिए, रामायण काल से जुड़ा हुआ एक और सबूत नेपाल के जनकपुर में मौजूद है। नेपाल का जनकपुर माता सीता का मायका था। सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था और सीता माता को जानकी नाम से बुलाया जाता था। बताया जाता है कि इसी शहर का नाम महाराज जनक के नाम पर ही रखा गया है। इस शहर में माता जानकी यानी कि माता सीता का एक भव्य मंदिर आज भी मौजूद है और इस मंदिर में भी लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब बता दीजिए, जनकपुर भी एक सत्य है जो आपके सामने नेपाल में देख सकते हैं आप उसे जाकर। तो बताइए, रामायण असली है कि नहीं? इतना ही नहीं, रामायण में हनुमानगढ़ी का भी उल्लेख है। बताया जाता है कि हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी और वहीं पर हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से हुई थी। यह हनुमानगढ़ी आज भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है और लाखों भक्त यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आप बोल दीजिए ये भी झूठ है? ये झूठ नहीं हो सकता दोस्तों। हनुमानगढ़ी आज भी उपस्थित है, प्रेजेंट है भारत में, यूपी में, देख लीजिए आप जाकर। अब रामायण काल का सबसे बड़ा सबूत सुन लीजिए। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बनाया गया राम सेतु। यह राम सेतु रामेश्वर से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनाया गया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी सैटेलाइट के माध्यम से ली गई तस्वीरों में राम सेतु की मौजूदगी का प्रमाण दिया गया है। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण तब किया गया था जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए और अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रामेश्वर से श्रीलंका गए थे। बताया जाता है कि श्री राम की सेना में नल और नील नाम के 2 वानर थे और उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि वो पानी में जिस किसी चीज को फेंकेंगे वो चीज पानी में नहीं डूबेगी। इस श्राप का उपयोग नल और नील के द्वारा राम सेतु बनाने के लिए किया गया और रामायण काल का ये सबसे बड़ा सबूत राम सेतु के रूप में आज भी मौजूद है। ये तो हुई राम सेतु की बात। अब आपको राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए उन पत्थरों के बारे में बताते हैं जो आज भी, आज की तारीख में भी मौजूद है। बताया जाता है ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन पत्थरों पर भी रिसर्च की गई और पाया गया कि ये पत्थर ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से बने हैं। जब गर्म लावा बाहर निकलकर ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है तो उससे तैयार होने वाले ये पत्थर गर्म और ठंडी हवाओं के मेल से जालीदार हो जाते हैं, यानी ये पत्थर थोड़े बहुत स्पंजी हो जाते हैं। इन पत्थरों में बने हुए ये छोटे छोटे छेद हवा को पास करने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये क्यूमाइस पत्थर होते हैं जो कि बड़ी आसानी से पानी पर तैर जाते हैं। तो सोचिए सर, जब राम सेतु भी सच है, जब रावण का महल भी सच है, जब सीता माता कहाँ रुकी थी वो भी एक सच है, जब द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा होना भी सच है, जब सब कुछ सच है तो रामायण झूठी कैसे हो सकती है दोस्तों? एक साजिश है और कुछ नहीं। रामायण झूठ नहीं, एक यथार्थ घटना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि जो लोग रामायण के झूठे होने की, कोरी कल्पना होने की, एक कहानी होने की बातें करते हैं उन्हें जवाब मिल सके। शेयर करें इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।